हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको इंग्लिश आसानी से फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह बोलना भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप मेरा कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि माय टीचिंग प्रोसेस इज बेटर देन अदर्स। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द फ्रीडम, दूसरा शब्द किंगडम, तीसरा शब्द सेल्डम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी शब्दों के अंत में डम आया है और इंग्लिश में डम के लिए DOM लिखा जाता है। या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में DOM आता है उसे डम पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द फ्रीडम लेते हैं और सबसे पहले डम के लिए DOM लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। F से फ होता है, R से रा होता है, बड़ी ई के लिए डबल ई लिखते हैं। इस प्रकार से आप फ्रीडम का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द किंगडम पर और सबसे पहले डम के लिए DOM लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। K से क होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, N से न होता है, G से ग होता है। इस प्रकार से आप किंगडम का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द सेल्डम पर और सबसे पहले डम के लिए DOM लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दंती स के लिए S लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और L से ल होता है। इस प्रकार से आप सेल्डम का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है किनशिप, दूसरा है हार्डशिप, तीसरा है सिटीजनशिप। दोस्तों, आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में शिप आया है। तो इंग्लिश में शिप के लिए SHIP लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द किनशिप लेते हैं और सबसे पहले शिप के लिए SHIP लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। K से का होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, N से ना होता है। इस प्रकार से आप किनशिप का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द हार्डशिप पर और सबसे पहले शिप के लिए SHIP लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। H से ह होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, R से रा होता है, D से डा लिखेंगे। इस प्रकार से आप हार्डशिप का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द सिटीजनशिप पर और सबसे पहले शिप के लिए SHIP लिख लेते हैं, बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ दंती सा के लिए S नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि C के बाद अगर EIY आता है तो स पढ़ते हैं। तो यहाँ C के लिए CI लिखेंगे और T से टा होता है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। और दोस्तों, ज के लिए J और Z दो लेटर आता है, तो यहाँ ज के लिए Z लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, N से ना होता है। इस प्रकार से आप सिटीजनशिप का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप डम और शिप से बने शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में डम और शिप वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।